तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई अपडेटेड महिंद्रा थार 3 डोर के बारे में। इस गाड़ी को भाई हाल ही में काफ़ी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है, जिसकी वजह से जो सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी अब इस थार 3 डोर वाले मॉडल में पूरी होती हुई दिखेगी। तो आपके पास है भाई सुनहरा मौका इस गाड़ी को अपना बनाने का, क्योंकि जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में भी काफ़ी गिरावट जो है वो आ चुकी है। तो एक्स शोरूम कीमत में गिरावट आने के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक चाबी में आपको तीन बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजर वाली बटन मिल जाती है। पीछे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और ज्यादातर आपको महिंद्रा की गाड़ियों में ऐसे ही कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट में अगर जो आप अपडेट वगैरह की बात करते हैं तो इसके ग्रिल और बम्पर को जो है वो अपडेट कर दिया गया है। बम्पर डुअल टोन हो गया है और ये जो ग्रिल है ये आपको बॉडी कलर ही देखने को मिल जाती है। और भी ऐसा कुछ भी चेंज जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि भाई कुछ लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि थार रॉक्स वाली हेडलाइट अब थार 3 डोर में भी मिलेगी, पर भाई वो चीज महिंद्रा ने नहीं किया है। यहाँ पे आपको वही सेम टिपिकल हैलोजन हेडलाइट मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वास्तर के साथ साथ दो वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस 3 डोर वाले मॉडल में किसी भी वेरिएंट में एडास वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में ऐसा कुछ जो चेंज है वो नहीं किया गया है। गाड़ी थोड़ी गंदी है तो माइंड मत कीजिएगा भाई। बाकी सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 255, 65 और 18 इंच का ग्रे फिनिश के साथ एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में जब आप आते हैं भाई तो रियर से अब आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस गाड़ी को एक छोटा अपडेट मिला था, जिसकी वजह से जो स्पेयर व्हील है ना, इसे नॉर्मल स्टील रिम के तहत जो है वो बदल दिया गया था। बाकी जिस हिसाब से फेसलिफ्ट या अपडेट किए गए हैं, अब दोबारा आपको एलॉय व्हील जो है वो मिलने लगा है। पहले इस 3 डोर के टॉप मॉडल में आपको कैमरा वगैरह भी नहीं मिलता था। अपडेट के तौर पे अब आपको यहाँ पे कैमरा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और फीचर्स की बात करते हैं तो दो पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट भी काफी बेहतरीन लगता है। रिफ्लेक्टर वगैरह दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करते हैं तो नॉर्मल तरीके से भाई सबसे पहले आपको इस डोर को जो है वो ओपन करना होगा। बाकी मिरर को ओपन करने के बाद ऐसा कुछ स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। दो बंदों के साथ अगर जो आप ट्रिप करते हैं तो ये जो दोनों सीटें हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बाहर अपडेट की बात करेंगे तो आगे आपको डुअल टोन इसका बम्पर मिल जाएगा। ग्रिल आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। रियर में आएंगे तो कैमरा स्पेयर व्हील मिल जा रहा है। और भी कुछ आपको ऐसा चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको 4x4 की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से ये थार रॉक्स या थार जो है वो पहचानी जाती है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या कुछ बड़े अपडेट किए गए हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। डोर वगैरह पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल तरीके से गाड़ी को अनलॉक करके ही आपको गाड़ी के अंदर जो है वो जाना होगा। ऐसा कुछ थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थार की ब्रांडिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको पावर विंडो जो है वो दे दिया जा रहा है। बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो कर पाएंगे। गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड साइड फुटस्टेप जो है वो देखने को मिल जा रहा है। हेडलाइट्स के लेबलर हो गए। फ्यूल लेड आप यहीं से जो है वो अब ओपन कर पाएंगे। पहले वाली थार 3 डोर वाले वेरिएंट में चाबी डाल के ही इसका फ्यूल लेड जो है वो ओपन हुआ करता था, पर जिस हिसाब से अपडेट हुए हैं भाई या फेसलिफ्ट लाया गया है, अब यहाँ पे आपको एक बटन मिल जा रही है, जहां से आप भाई इसका फ्यूल लेड जो है वो ओपन कर सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो यहाँ पे आपको एक अलग सा नज़ारा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ये चीज़ भाई इस थार 3 डोर वाले मॉडल में आनी काफ़ी जरूरी हो गई थी। नया स्टीयरिंग मिल जाएगा, जहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल के साथ साथ इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो सिस्टम है वो काफ़ी आसानी तरीके से आप जो है वो ले पाएंगे। दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसे आप वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ वॉइस कमांड वगैरह जैसे कई सारे बटन्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। एनालॉग एमआईडी मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ सारे इन्फॉर्मेशन इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट आईआरएम के साथ साथ दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का वही थार रॉक्स वाला म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं
तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में अब रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह भी जो है वो पता चल जाता है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। बाकी 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं, कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको सारे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो हजार लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। ट्रक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ पावर डोर लॉक्स वाली जो बटन है वो दे दिया जा रहा है। और अपडेट के तौर पे भाई यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पे आपको 4x4 इंगेज करने के लिए एक एक्स्ट्रा लीवर मिल जाता है, जहां से आप 2 हाई 4 हाई 4 लो में जो है ट्रांसमिशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो सीटें हैं भाई, इनका भी जो पैटर्न है या जो क्वालिटी है उसे जो है वो चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से मतलब काफी अच्छा फील हो रहा है देखने में या बैठने में। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जा रहे हैं, टू कप फोल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। जिस हिसाब से मतलब छोटे मोटे अपडेट हुए हैं भाई, उसकी वजह से अब ये गाड़ी काफी बेहतर जो है वो हो गई है। बाकी भाई सबसे बड़ा अपडेट इसके रियर में भी जो है वो मिल चुका है। यहाँ देखेंगे तो कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स भी मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से भाई अगर जो पीछे भी कोई बैठता है तो अब घुटन वाली फील बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलने वाली है। बाकी नो डाउट 2 लोगों की बैठने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और स्पीकर वगैरह की बात करते हैं तो 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाएगा, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की, कि पहले के मुकाबले आफ्टर जीएसटी के बाद इस गाड़ी की प्राइस कितनी इंक्रीज हुई हो गई है, या जिस हिसाब से फेसलिफ्ट लाया गया है कितनी बढ़ गई है, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो आज के टाइम पे ये थार 3 डोर टॉप मॉडल एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 15,48,999 रुपये। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप थार 3 डोर लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी और आरटीआर वगैरह है तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 82,844 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाता है। और आरएसए करके एक सिस्टम होता है भाई, अगर जो आप उसको ले लेते हैं तो गाड़ी अगर जो आपकी रास्ते में कहीं ख़राब हो जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प जो है वो मिल जाता है। उसके लिए आपको 2021 रुपये जो है वो देना रहेगा। बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,72,490 रुपये जो है वो पे करना रहता है। फास्टैग इस गाड़ी के साथ 500 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है वही 18,22,000 रुपये का। 18,22,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट गाड़ी में बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं है। और जिस हिसाब से थोड़ी मोटे कमी रह भी गए थे भाई, अपडेट आने के बाद वो सारी कमी जो है वो पूरी हो गई है। अगर जो आप थार रॉक्स वगैरह से कंपेयर करते हैं तो थार रॉक्स का बेस मॉडल MX-1 नाम से जो आता है भाई, वो लगभग आपको 16 से 17 लाख रुपए तक का ऑन रोड जो है वो पड़ जाता है। तो 17 से 16 लाख रुपए जब आप लगाते हैं तो वहाँ पे आपको 4x4 वगैरह भी जो है वो नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये थार रॉक्स का 3 डोर वाला मॉडल प्राइस के हिसाब से आपके लिए एक बेहतर हो जाता है, जिसमें आपको फीचर्स भी कई सारे तगड़े जो हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आप भाई इस गाड़ी का डाउन पेमेंट वगैरह के बारे में भी जानेंगे तो लगभग आप कम से कम 5.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर आप 3 साल की EMI करवाते हैं तो मंथली किस्त 40,000 रुपये की पड़ जाएगी। 5 साल के लिए करवाते हैं तो 26,000 रुपये पड़ जाता है। और 7 साल के लिए करवाते हैं तो 20,144 रुपये की मंथली EMI जो है वो पड़ जाती है। और ये जो EMI वगैरह होती है भाई, ये आपके सिविल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर जो आपका सिविल वगैरह अच्छा रहेगा तो वहाँ इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो लग जाता है। बाकी जो रेगुलर चलता है उस इंटरेस्ट रेट से आपको मंथली EMI वगैरह जो है इतनी पड़ने वाली है। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे अब आपको फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो मिल जा रहे हैं। थार रॉक्स के मुकाबले भाई गाड़ी भी काफ़ी तगड़ी जो है वो मिल जा रही है, जहाँ फीचर या 4x4 वगैरह की जो है वो बात आ रही है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।